शिक्षा सत्याग्रह को दरकिनार करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने एक एक सेंटर जो बापू सभागार में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसका एग्ज़ाम के लिए 4 जनवरी 2025 को डेट घोषित किया था। और उसके लिए ये 2 जनवरी से देख सकते हैं कि इसके संबंधित परीक्षा केंद्र का कोड भी आपको जानकारी में दी जाएगी। वहाँ पे सेंटर का भी पूरी तरह से पता नहीं लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको है जो बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम 4 जनवरी को होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी ने भी बताया कि जो 17वीं जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है उसके अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि जो इसका मेंस होने वाला है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए बताया है कि अप्रैल 2025 में इसका मेंस होने जा रहा है। इसके लिए आप है जो तैयारी करें। आप जो शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है उसके समझ लीजिए कि आप ये क्लियर हो गया गवर्नमेंट की तरफ से भी कि यह है जो परीक्षा कैंसिल नहीं होने जा रहा है, ठीक है। और साथ ही बाबू परीक्षा परिसर के वे अभ्यर्थी जो दिनांक 4 जनवरी 2025 को पुनर्परीक्षा में शामिल होंगे, वे भी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें और बिना किसी तथ्य के भ्रांति फैलाने और आधारहीन सूचनाओं के आधार पर विवाद फैलाकर कथित रूप से आंदोलन कर रहे हैं वैसे तत्वों के बहकावे में नहीं आए, ऐसा आयोग के द्वारा है जो निर्देशित किया गया है। लेकिन अब इसमें अभ्यर्थी अभी असमंजस की स्थिति में है कि किसको माने किसको ना माने, ठीक है। हो सकता है कि बाद में कुछ डिसीजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से है जो पीटी एग्ज़ाम का नोटिस भी 24 दिसंबर है उसको है जो निकाल दिया है। 4 जनवरी को एग्ज़ाम होना है 2025 में। और यहाँ पे कुछ ये भी दावा किया जा रहा था, कह रहा था कि किसी जो प्रश्न के संबंध में पूछा गया था क्वेश्चन कि कोई कोचिंग से जो 25% क्वेश्चन वहाँ से मैच कर जा रहा है, तो इसका भी इन्होंने जो खंडन किया है कि कह रहा है कि इन प्रश्नों के संबंध में किसी स्तर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि इनमें से किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्रों से लिया गया था क्वेश्चन, ऐसा है जो ये है जो खंडन किया है आयोग ने। और फ्रेंड्स, एक खुशखबरी ये है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने ये है जो ट्वीट किया है कि पटना विश्वविद्यालय को माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए उन्होंने बिहार की जनता की ओर से धन्यवाद दिया है और माननीय मुख्यमंत्री का भी उन्होंने है जो ये धन्यवाद प्रकट किया है। और फ्रेंड्स, एक और अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का है जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पे अरुण कुमार मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे और बीच में एक आई थी कुछ दिनों के लिए, उसके जो कार्यवाहक रही थी, उसके बाद है जो इनको है जो रिटायर जो अरुण कुमार मिश्रा हो उन्हीं के कार्यकाल के बाद है जो इनको किया गया था, ठीक है। जानते हैं कि राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स, एक और अपडेट है कि राज्यपाल की यहाँ पे नई नियुक्ति की गई है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार के पहले जो गवर्नर रहे कौन थे, ये राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर थे। इनको अब वो केरल का राज्यपाल बना दिया गया है और बिहार का राज्यपाल बनाया गया है कहाँ, जो आरिफ मोहम्मद खान है वो पहले केरल के थे, अब वो वर्तमान में है जो बिहार के राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अजय कुमार भल्ला है, यह पूर्व गृह सचिव रहे थे, जो होम सेक्रेटरी थे, उन्हें मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कहाँ का? मणिपुर का। और ये भी याद रखना है कि हरिबाबू कम्भमपति ये मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया। उड़ीसा के अभी राज्यपाल कौन बने, तो ये डॉक्टर हरिबाबू कुम्भमपति, ठीक है। और जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह रिटायर्ड हैं, उन्हें मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन दोनों को इंटरचेंज दोनों को किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। और नए बने कौन? अजय कुमार भल्ला, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो आज का था, ठीक है। तो इसको आप बीपीएससी एग्ज़ाम को आप समझ के चले कि यह है जो पेपर है जो कैंसिल नहीं होने वाला है और जिसका एग्ज़ाम 4 जनवरी को है वो होने ही जा रहा है, जैसा कि नोटिस में दिखाया जा रहा है। हालांकि जो शिक्षा सत्याग्रही हैं जो अपने आंदोलन कर रहे हैं और उनका साथ भी आप लोग जैसे स्टूडेंट, हम लोग जैसे स्टूडेंट दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ असर सरकार पे नहीं पड़ा है। सरकार ने यह है जो दरकिनार कर दिया है, साफ है जो इनकार कर दिया है कि हम है जो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप अपने पॉजिटिव साइड्स को लेकर ही चलें और आगे एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि इन्फॉर्मेशन है जो आपको सटीक रूप से दिया गया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।